अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर और मैं हूं अली डार। इस वक्त मुल्क में क्या कुछ चल रहा है, बहुत सारी खबरें आपके सामने आ रही होंगी। मुल्क के अंदर सिर्फ एक चीज़ डिस्कस की जा रही है और वो है सियासत, और इसके अलावा जो दूसरे अहम मामलात हैं उस पर कोई बात नहीं कर रहा। इवन जो टीवी चैनल्स हैं वो भी उस बारे में नहीं बता रहे कि दूसरी साइड पाकिस्तान की क्या है और लोगों की जो असल प्रॉब्लम्स हैं, जो मुश्किलात हैं, उसके बारे में किसने अपडेट करना है। आज 3 अहम खबरें जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ, उस हवाले से मैं आपको उन हौलनाक खबरों के हवाले से बताना चाह रहा हूँ ताकि आपको मालूम हो कि असल प्रॉब्लम जो है पाकिस्तान के वो किस तरफ जा रहे हैं और लोग किस कदर मुश्किलात का शिकार हैं। पहली खबर जो आज मैंने आपको देनी नाज़रीन वो ये है कि गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद के इलाके बाराकहू का आपको मालूम होगा, वहाँ पर एक कमसिन बच्ची जिसकी उम्र 5 साल से 8 साल के दरमियान बताई जा रही है, उसको बेदर्दी से रेप करने के बाद पत्थर के वार कर करके कत्ल कर दिया गया है और उसके जो मुजरिम हैं, उसके जो कातिल हैं, वो इस वक्त आज़ाद घूम रहे हैं। हौलनाक तफसीलात हैं, बताता हूँ आपको मामला क्या है, और इस बारे में शायद कोई बात करना चाहता नहीं है। जिस पर गुजर रही है इस हवाले से उसकी क्या तकलीफ़ होगी उसका अंदाज़ा आप और हम नहीं लगा सकते, लेकिन ये चीज़ें मामूल की बात पाकिस्तान के अंदर बनती जा रही हैं। एक डाटा मेरे पास है, आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है, और 41% के हवाले से कहा जा रहा है कि इंक्रीज़ आ चुका है। कराची की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर रेप केसेस में 41% जो है वो इंक्रीज़ देखने में आया है। इसके अलावा दूसरा अहम मामला नाजरीन वो है इन्फ्लेशन के हवाले से, जो मुल्क में इस वक्त महंगाई का तूफ़ान बरपा है जिसकी कोई बात नहीं कर रहा। लोगों के इस वक्त जो ध्यान है, जो मामलात हैं, वो किसी और तरफ लगा दी गई। लोगों की टेंशन जो है वो किसी और मामलात में फंसा दी गई है, लेकिन जो असल प्रॉब्लम है महंगाई का, इन्फ्लेशन का, जिस तरह से आज डॉलर का रेट आपको अगर मालूम हो कि वो आज 306 क्रॉस कर गया है, बहुत बड़ी बात है। रुपया जो है वो किस तरह से गिरता चला जा रहा है और गरीब बंदा मरता चला जा रहा है। हर बंदे का इस वक्त एक मसला है, वो है महंगाई, और इस मौशी हालात में उसने किस तरह से अपनी फैमिली को पालना है और किस तरह से गुजारा करना है, उसकी कोई टीवी चैनल इस वक्त बात करने को तैयार नहीं है। सबके अपने मुफादात हैं। आज की एक और ख़बर मेरे सामने आई है, वो है कराची के हवाले से, जहाँ पर एक 35 साला शख्स ने अपनी जान का खात्मा कर लिया। 4 बच्चों का वो बाप था, उसने गुर्बत से तंग आकर ख़ुदकुशी कर ली। कुछ अहम इंफॉर्मेशन है, आपको बताता हूँ मैं इस हवाले से। जबकि तीसरी एक ख़बर वो है जो स्ट्रीट क्राइम है, जिसके ऊपर बड़ा इन्होंने दावा किया था हमने स्ट्रीट क्राइम काबू में ले आए हैं और हालात जो है बड़े बेहतर हो गए हैं, अब क्राइम नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो आपको बताऊंगा, आपको बल्कि एक फुटेज दिखाऊंगा कि किस तरह से स्ट्रीट क्राइम की जो वारदातें हैं वो मामूल बनती जा रही हैं और लोगों को किसी तरफ से भी, नाजरीन, किसी तरफ से भी लोगों को जो है रिलीफ नाम की कोई चीज़ मुहैया नहीं की जा रही। पहली खबर की बात करते हैं, वो ये है कि इस्लामाबाद का इलाका है बाराकहू, आपको मालूम है बड़ा मशहूर एरिया इस्लामाबाद का बाराकहू का इलाका। वहाँ पर नई आबादी मोहल्ला उस्मानिया का एक एरिया है। उस एरिया में एक बच्ची जिसकी उम्र 5 साल से 8 साल के दरमियान रिपोर्ट किया जा रहा है, उसको अगवा किया गया। अगवा करने के बाद उसका रेप किया गया, उससे भी जी नहीं भरा और उस बच्ची पर पत्थरों के वार किए जालिमों ने और उसकी जान लेने के बाद उसको सड़क पे फेंक के वो फ़रार हो गए। जैसे इस मुल्क के अंदर कानून नाम की, खौफ नाम की कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं है और बआसानी से वो रफू चक्कर हो गए। कुछ लोगों के हवाले से पुलिस ने दावा किया कि हमने कुछ लोगों को गिरफ़्तार किया है, मशकूक अफराद गिरफ़्तार हो चुके हैं, लेकिन जो मेन कल्प्रिट हैं अभी तक वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सके और जो पोस्टमार्टम का अमल होता है वो मुकम्मल कर लिया गया है। और इसके अलावा जो डेड बॉडी है उस बच्ची की, कमसिन बच्ची की, वो उनके पेरेंट्स के जो है हवाले कर दी गई है। अच्छा, जो मेन चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये कि रेप केसेस जो है ना, जो ये रेप किया जा रहा है, लड़कों के साथ भी हो रहे हैं, बच्चियों के साथ भी हो रहे हैं, उसमें मुसलसल एक इजाफा देखने में आ रहा है। ये मामलात कम नहीं हो रहे, ये रुक नहीं रहे, बल्कि इसमें एक इंक्रीज़ है। अभी मेरे पास आज ही की रिपोर्ट है कि 41% इजाफा हुआ है कराची के अंदर रेप की इन जो वारदातें हैं, जो केसेस हैं इसके अंदर, और इसमें से सिर्फ़ और सिर्फ नाजरीन 80% जो है उनको तो सज़ा हुई नहीं है। 80% केसेस जो हैं वो बग़ैर अभी तक उसमें जो है जो कल्प्रिट्स हैं वो काबू में नहीं आ सके। 2021 से 2022 के दरमियान 426 केस रिपोर्ट हुए, ये रिपोर्टेड केस की मैं बात कर रहा हूँ, और उन 426 केसेस में से सिर्फ़ और सिर्फ
55 केसेस को नाजरीन सज़ा हुई है। और ये आपको पता है कि हमारे यहाँ पे सज़ा होने के बाद रिलीफ भी फ़ौरन दे दिया जाता है, कोई ना कोई प्रेशर के ज़रिए, और किसी ना किसी जो मुकमुका होता है आपस में जो सेटलमेंट कर ली जाती है प्रेशर के ज़रिए, वो भी दे दिया जाता है। लेकिन पिछले 1.5 सालों में 41% जो है इंक्रीज़ रेप केसेस में आ रहा है, जो कि एक हौलनाक फिगर है, और इस बारे में किसी का ध्यान नहीं है। लोगों के लिए मामूल की बात बन चुकी है कि हमने इस तरह ही अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, और जो टीवी चैनल्स दिखाएंगे हर रोज़ हमने उसी पे फोकस करना है, और हमने बस अपना ध्यान जो है वो किसी ना किसी ऐसे मामले में उलझा कर रखना है जिससे हम एज अ डिस्कशन लेकर हर वक्त चल सकें। लेकिन असल प्रॉब्लम तब होता है जब उस फैमिली पर वो आफत आती है। दूसरी चीज़ नाजरीन, गुर्बत, महंगाई, इन्फ्लेशन, ये जो सबसे बड़ा इस वक्त बेरोज़गारी का पाकिस्तान में मसला चल रहा है, जिस पर हर घर का शख्स जो है वो हमें परेशान दिखाई दे रहा है। और ऐसे वाक़यात आए रोज़ सुनने को मिलते हैं कि उस शख्स ने ख़ुदकुशी कर ली, उसने जहर की गोलियां खा लीं, उसने फांसी का फंदा लगा लिया, उसने नहर में छलांग मार दी, वो बिल्डिंग से कूद पड़ा। तो इससे हुक्मरानों को या हुकामे वाला को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हकीकत ये है कि ये केसेस बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। आज एक केस सामने आया, वो ये कि कराची का इलाका है नाज़रीन, बिन कासिम का एरिया, जहाँ पर यह वाक़या रिपोर्ट हुआ। 35 साल शख्स जिसका नाम बताया जा रहा है इम्तियाज़, उसने अपनी जान का, अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लिया और उसने फंदा लगाकर जो है वो ख़ुदकुशी कर ली। 4 बच्चों का ये बाप है, और इसके जो प्रॉब्लम्स बताए जा रहे हैं वो हैं फ़ाइनेंस के इशू, यानी कि जो हर घर का एक मसला है कि इस गुर्बत में किस तरह से मैनेज करना है अपने अखराजात। इतनी ज़्यादा महंगाई हो चुकी है, डॉलर का मैंने अभी आपको जिक्र किया, पेट्रोल तो अफोर्ड से बाहर हो चुका है। आम शख्स की जो बेचारा गरीब है वो तो मरता जा रहा है। दालें, रोटी, आटा, हर चीज़ जो है इस वक्त वो आम शख्स की जो इख्तियार से है, वो क़ुव्वत ख़रीद से वो बाहर जा चुकी है। तो इस शख्स ने अपने जो कह लीजिए कि इन प्रॉब्लम से तंग आकर बेरोज़गारी की वजह से उसने आज ख़ुदकुशी कर ली। ये भी एक बहुत बड़ा मसला है जो हुकामे वाला के लिए चैलेंज है, लेकिन उनकी प्रायोरिटीज़ शायद कुछ और हैं। तीसरी चीज़ भी आपको मैं बता देता हूँ, वो है स्ट्रीट क्राइम। कराची की बात कर लेते हैं। कराची के अंदर जो स्ट्रीट क्राइम शायद थोड़ा सा कभी कंट्रोल होता हमें नज़र आया था, जो रोज़ की वारदातें होती हैं गन पॉइंट के ऊपर, वो अब फिर से एक बार पीक पर पहुंचना शुरू हो गई है। और स्ट्रीट क्राइम का जो एक अजाब था वो कराची के अवाम पर फिर नाजिल होना शुरू हो गया है। पहले आप ये फुटेज देखें, उसके बाद बात करते हैं। तो आपने फुटेज देखी, इस फुटेज में किस तरह से आसानी से 2 लोग मोटरसाइकिल पर आते हैं और उस फैमिली को तसल्ली से लूट कर कैमरे के सामने फ़रार हो जाते हैं। अब इन लोगों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ किसकी ज़िम्मेदारी है? पुलिस तो आपने किसी और काम पे शायद डेडिकेट कर दी है। जो इलाका आपका है, जो शहर आपका है, आपने उसको लावारिस छोड़ दी है। वहाँ पे कोई किसी की हिफाजत करने वाला हमें नज़र नहीं आता। अगर सज़ाएँ मिलती, अगर पकड़ धकड़ होती, तो ये केसेस जो फुटेजेस रोज़ आ रही हैं ये मामूल की बात ना होती। लेकिन बात वहीं आती है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की जाती हैं वो अपने ज़ाती मकासद के लिए की जाती हैं, वो किसी की खुशनुदी के लिए की जाती हैं, लेकिन जो असल मामलात हैं उस पर आंखें बंद हैं, उस पर कोई भी नाजरीन बात करना चाहता नहीं है। मैंने आपको 3 चीज़ों का जिक्र किया। रेप केसेस बढ़े हैं, जो स्ट्रीट क्राइम है उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है और केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, जबकि तीसरी चीज़ जो मेन प्रॉब्लम है वो है इन्फ्लेशन, वो है महंगाई, वो है आम बंदे का गुजर बसर, उसका जीना, और इन हालात से उसका लड़ना, और अपने अंदर जो है उसके अंदर एक जो सर्वाइव का एक एलिमेंट है कि किस तरह से सर्वाइव करना है, वो मुसलसल जो है वो इनसिक्योरिटी उसकी बढ़ती जा रही है। लेकिन हुकाम और हमारा जो मीडिया आउटलेट है वो आप लोगों को रोज़ के मामलात में उलझा कर रखेगा, आपको दिखाता रहेगा जी आज ये हो गया वो हो गया, लेकिन इन इश्यूज़ पर जो दूसरी साइड है उस पर बात करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।